हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर करने वाली हूँ। और इस एफएफ की स्टार्टिंग में ना दिखाया जाता है जो हमारा बीइंग है ना, वो किसी का वेट कर रहा होता है और अपनी कंपनी में होता है। और उसके साथ ना बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं, मतलब ऐसे रूम के बाहर खड़े होते हैं और वो रूम के अंदर होता है। और तभी ना वहाँ पर ना एक ओमेगा आता है और हमारा विंग जो है वो एक अल्फा है। तो वहाँ पर एक ओमेगा आता है और वो ओमेगा फुल एटीट्यूड में था, मतलब एटीट्यूड में था। और वो कहता है कि हेलो सर बोलता है और कहता है कि मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉरपोरेशन है, मतलब जो लैंड कॉरपोरेशन और वी कॉरपोरेशन है, इन दोनों में मतलब जब हम दोनों की कंपनी मर्ज हो जाएगी तो हमारा क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या सब होगा, वो डिस्कशन करने में आया हूँ और इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ बोलता है। और हमारा विंग तो एकदम ही शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने ना किसी ओमेगा को नहीं देखा है किसी की मतलब कंपनी संभालते हुए। सिर्फ ओमेगा मतलब ऐसा दिखाया जाता है इस एफएफ में कि ओमेगा सिर्फ घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, ऐसे बाहर जाकर ऑफिस का काम नहीं करते, ऐसा टाइप का है यहाँ पर सीन। तो हमारा विंग तो हैरान हो गया था और कहता है कि मिस्टर आप तो एक ओमेगा हो ना बोलता है। तो ना हमारा लहसैन बोलता है कि हाँ ओमेगा हूँ तो क्या हो गया, उसमें क्या है, मैं तो सब काम कर सकता हूँ, मैं ऑफिस भी संभाल सकता हूँ, घर भी संभाल सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, उसमें क्या है, मेरे पास बहुत टैलेंट है बोलता है। मतलब ऐसा बात होता है इन दोनों में। और हमारा जो लैंसैन है ना, वो लैंड कॉरपोरेशन का ना सीईओ होता है और विंग वी कॉरपोरेशन का सीईओ होता है। और ये दोनों बात करते हैं, मतलब लैंसैन बताता है कि हम दोनों की कंपनी जब मर्ज हो जाएगी तो हमें ये फ़ायदा होगा और ऐसा होगा और हम दोनों को नुकसान बेयर करना नहीं पड़ेगा, ऐसा सब बताया जाता है। तो हमारा विंग भी ना बहुत इम्प्रेस हो जाता है, मतलब वो किसी ओमेगा के पास नहीं जाता है, लेकिन लैंसैन को देख कर ना वो हैरान हो गया था। एक तो ऊपर से लैंसैन बहुत ब्यूटीफुल था और वो काम भी संभाल लेता था, मतलब ऑफिस का काम संभाल लेता था। और मतलब उसने जो सुना है कि लैंसर ने कहा है कि मैं घर भी संभाल सकता हूँ, मैं ऑफिस भी संभाल सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, सब बोला था। तो उससे ना बहुत इम्प्रेस हुआ था विंग। और हमारा विंग यहाँ पर ना एक माफिया किंग है और इसी वजह से ना इसके लाइफ में ना बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहते हैं और ये बंदा ना मतलब सिर्फ काम 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 में घुसा रहता है, ऐसी बात है। तो हमारा जो लैंज़न है ना, वो कहता है कि मिस्टर वी, तो हम कब मिलें फिर, और हमें इस सब के बारे में मतलब बातें करनी है, कंपनी को कहाँ खड़ा करना है, मतलब कैसे करना है, क्या करना है। और ऐसा मतलब न्यू कंपनी बना रहे थे वो दोनों मिलकर, तो कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब देखेंगे बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि ठीक है हम देखेंगे। और हमारा लैंज़न ना वहाँ से बाहर आता है और ना अपनी सांस छोड़ता है करके और कहता है कि इसके सामने जाना कितना टफ था यार, सब बोलता है। और ना उसके पास एक कॉल आता है और कहा जाता है कि तुमने सब समझा दिया, सब प्लान के हिसाब से हो रहा है ना। तो हमारा लैंज़न कहता है कि यस सर बोलता है और वो ऐसा कहता है। उसके बाद ना हमारे विंग को तो पहली नज़र का प्यार हो गया था लैंसन से। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है ना, उसके पास एक कॉल आता है, वो घर में होता है। तो उसके पास एक कॉल आता है तो हमारा विंग जो है ना वो शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है और वहाँ से ना फ़ौरन से ना अपने ऑफिस चला जाता है। और वहाँ पर जाकर देखता है कि हमारे लैंसन के सिर में चोट लगी हुई है और वो ना बैठा हुआ है। और
कुछ लोग जो थे ना हमारे लैन के ऊपर हमला कर दिए थे, क्योंकि लैन और वी कॉरपोरेशन को ना मतलब एक करना नहीं चाहते थे वो लोग, तो इसी वजह से ना कुछ लोग ना उस पर हमला कर दिए थे। तो हमारा जो लैंसन है ना उसको चोट लगी हुई थी और वो ना वहाँ पर बैठा हुआ था, तो विंग वहाँ पर जल्दी से आता है और उसने डॉक्टर को भी बुला लिया था। तो हमारा जो लहज़न है ना वो अपना सिर पकड़ कर बैठा हुआ था, मतलब खून निकल रहा था वहाँ से। वहाँ पर उसने कपड़ा रख रखा था। तो वहाँ पर ना हमारा लहज़न बात कर रहा था कि किसने हमला किया, जल्दी से पता करवाओ, और मेरे ऊपर हमला हो गया है, मिस्टर वी पर हमला हो जाता तो हम दोनों की जान खतरे में है। तो तुम लोग ना जल्दी से ढूँढो कि कौन है। और हमारा लहज़न ना अपने बॉडीगार्ड से ऐसे बात कर रहा होता है, तो वहाँ पर विंग पहुँचता है और विंग कहता है कि लहज़न तुम ठीक तो हो ना? बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि हाँ मिस्टर वी मैं ठीक हूँ, बोलता है। तो विंग कहता है कि तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है और तुम कह रहे हो ठीक हो? तुम कैसे ठीक हो? बोलता है। और ना विंग जो है ना वो ना डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया था, तो डॉक्टर को कहता है कि इसे चेक करो, बोलता है। तो डॉक्टर ना हमारे लैंसन को चेक करते हैं और कहते हैं कि इनका ना जल्दी से मतलब इलाज करवाना पड़ेगा, नहीं तो इनको ना मतलब बेहोशी भी आ सकती है, ये बेहोश भी हो सकते हैं। डॉक्टर ऐसा कह ही रहे थे कि हमारा जो लैंसन है ना वो बेहोश हो जाता है। तो विंग उसे पकड़ता है और अपनी गोद में कैरी करता है और अपने ऑफ़िस रूम में ले जाता है, और उसके ऑफ़िस रूम में ना एक बेडरूम भी अटैच था, तो वहाँ पर ले जाता है और लैंसन को लेटा देता है और डॉक्टर से कहता है कि जल्दी से इलाज करो, बोलता है। तो डॉक्टर ना उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं और कुछ देर बाद ना डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब वो ठीक है, कुछ देर में उनको होश आ जाएगा। और हमारा जो लैंसन है ना, उसको जब होश आता है तो वो विंग को देखता है और कहता है कि मिस्टर वी, बोलता है, और मैं कहाँ हूँ, बोलता है। और ना हमारा जो विंग है वो कहता है कि तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या? तुम अच्छे से नहीं रह सकते क्या? वो गुस्से में कह रहा था। तो ना लैंसन कहता है कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझ पर कोई ऐसे गुस्सा नहीं हो सकता, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि मैं तो हो सकता हूँ ना, बोलता है। तो लैंसर कहते हैं कि आप मेरे कौन हो जो आप मेरे ऊपर गुस्सा कर सकते हो, बोलता है। और ये दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे थे, तो हमारे लैंसन का नज़र ना विंग के हाथ पर जाता है। वहाँ पर ना एक ब्रेसलेट लगा हुआ था, ब्रेसलेट। तो ना वहाँ पर जाता है उसका नज़र, तो वो चुप हो जाता है और वो कहता है कि ये ब्रेसलेट आपको किसने दिया? तो ना हमारा विंग कहता है कि किसी ने भी दिया हो, तुम्हें क्या, बोलता है, और तुम अपना ख्याल रखो, बोलता है। और विंग ना वहाँ से चला जाता है और हमारा लैंसन ना कुछ सोचने लगता है, और हमें यहाँ पर नहीं बताया गया है कि लैंसन क्या सोच रहा था। फिर हमारा लैंसन ना विंग को कॉल करता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गुस्सा आ गया था, बोलता है। और ऐसी बात होती है इन दोनों में, और ये दोनों ना अक्सर अब मिला करते थे, मतलब काम रहता था इसी वजह से मिला करते थे, लेकिन विंग को उसके बॉडीगार्ड छोड़ते नहीं थे, मतलब उसके आसपास ही रहते थे। तो हमारा जो लैंसन है ना वो ना विंग के साथ रहता था, काम करते थे वो दोनों। और उसके बाद ना इन दोनों के बीच में ना मतलब दोस्ती हो रही थी। दोस्ती के बाद ना ये दोनों ना बहुत अच्छे से मिलने लग गए थे। ऐसे कॉफ़ी शॉप में मिलते थे, बाहर भी मिलते थे, काम ना हो तब भी मिलते थे। और इन दोनों के बीच में ना प्यार की शुरुआत हो गई थी, और हमारा जो विंग है ना वो ना लैंसन को बताने वाला था कि लैंसन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विही ने ना बहुत प्रिपरेशन कर कर रखी थी, और ना वो ना अपने घर पर ही सब डेकोरेट किया था और अपने हाथों से सब कुछ किया था। वो एक माफिया किंग है, लेकिन सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा था, अपने हाथों से कर रहा था। तो सब लोग ना देखकर हैरान हुए जा रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब इनके पास इतने लोग हैं काम करने के लिए लेकिन खुद ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था उनको। और हमारा जो विंग है ना वो बहुत हैप्पी था कि मैं लैंसन को प्रपोज़ करूँगा, वो मुझे हाँ कहेगा क्योंकि मुझे पता है। और हमारे विंग के पास ना एक ना पेन ड्राइव आती है, मतलब उस पे ना कुछ वीडियो था। तो हमारा विंग ना मतलब उसको लगाता है और देखता है कि क्या है करके। और वो जब देखता है ना
तो वो शॉक्ड हो जाता है। और उस वीडियो में था कि हमारा लैन ज़ैन जो था ना, वो ना मिस्टर लैन के साथ बैठा हुआ था, मतलब अपने पापा के साथ बैठा हुआ था। और ये दोनों बात कर रहे थे कि पापा हमारा प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं मिस्टर वी को अपने प्यार के जाल में फंसा लूँगा, फिर आप उससे बदला ले लेना और हम दोनों ना उसको बर्बाद कर देंगे, ऐसा कर ना था। और ये जो थी ना रिवेंज स्टोरी है, एक रिवेंज लव स्टोरी। तो ना हमारा जो लैज़न है ना, वो बदला लेना चाहता था विहिंग से, लेकिन किस बात पर पता नहीं है। लेकिन विहिंग को इतना पता लग गया है कि लैंज़न मेरे पास इसलिए आ रहा था क्योंकि मुझसे बदला लेना चाहता है। और हमारा लैंज़न कह रहा था कि पापा मुझे पता है वो आज मुझे प्रपोज़ करने वाला है, तो मैं उससे हाँ कह दूँगा। उसके बाद उसके घर में आना-जाना रहेगा मेरा। उसके बाद हम लोग उसको ना बर्बाद कर कर छोड़ेंगे, उसका ना मर्डर कर देंगे, ऐसा सब बोल रहा था लहज़न। और हमारा विंग ये सब देखकर ना वो शॉक्ड हो गया था और उसकी आँखें ना मतलब रेड रेड हो गई थी और ना वो बहुत गुस्से में था और कह रहा था कि लहज़न तुमने ऐसा क्यों किया? लाइफ में पहली बार मैंने किसी को ऐसे चाहा है और वही मुझे धोखा दे रहा है, तो मुझे कैसा लगेगा लहज़न, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा बोल रहा था लैंज़न, सॉरी बीइंग बोल रहा था ऐसा। और हमारा लैंज़न को तो ये सब कुछ नहीं पता है और हमारा लैंज़न क्या रिवेंज लेने वाला है पता नहीं है। और हमारा बीइंग हमारे लैंज़न को जब प्रपोज़ करने के लिए बुलाया है उसने, तो प्रपोज़ करेगा या फिर उसका मर्डर करेगा या फिर उसको टॉर्चर करेगा या फिर उससे बदला लेगा या फिर क्या सब करेगा, वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय।